Welcome all of you in SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. I am Mr. Sudhakar Patil, lecturer from SST College of Arts and Commerce. Students, in last lecture we have learned about the lesson An Astrologer's Day Arcane Narayan part 2, in which we learned that how the unknown persons arouse that place when he asking for some questions to the astrologers. There is a communication between the unknown person and astrologers regarding their astrology. Let us see what happened in the third part. If you find my answer satisfactory, will you give me a 5 rupees? When that unknown person asks a question to that astrologers, tell me something about myself or my life there. But at that time, astrologer says that it is a timing for to pack up my all things. It's now too late now. I am going to my home now. But at that time, the unknown persons request to astrologers. Then astrologer says that if you find my answer satisfactory, will you give me a 5 rupees? जब एस्ट्रोलॉजर कहता है कि अगर मैं आपको आपके मन के अनुसार अगर मेरे आंसर आपको सही लगे तो आप मुझे 5 रुपीज आप देंगे आप. That unknown person says that no. Or will you give me a 8 anaj? The astrologer says that will you give me 8 anaj? All right, provided you give me a twice as much if you are wrong. वो unknown person कहता है कि मैं आपको 8 अनाज आपको मैं दूंगा अगर आपने गलत आंसर अगर आपने दिया तो मुझे उस गलत आंसर का मुझे डबल आपको मुझे रिटर्न आप मुझे करना. इस तरह से अननोन पर्सन उस ज्योतिषी को कहता है. दिस पैक्ट मीन्स डील, उसे कहते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट. वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर ए लिटल फर्दर आर्गुमेंट. दोनों में आर्गुमेंट हुआ रिगार्डिंग द क्वेश्चन एंड आंसर्स और वहां पर एक डील हुई रिगार्डिंग द वी कैन से 8 अनाज. द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप ए प्रेयर टू हेवन एट द ऑर्डर लिट ए चेरूट. फिर एस्ट्रोलॉजर्स ऊपर की तरफ देखकर वो प्रार्थना करने लगा. तो उसी समय जो दो आदमी से उनमें से एक चेरूट मीन्स अ सिगार, उसने एक सिगार उसने जलाया. दोनों में से एक आदमी ने एक सिगारेट जलाया. समय है रात का. ओके. द एस्ट्रोलॉजर कॉट ए ग्लिम्स ऑफ हिज फेस बाय द मैच लाइट. जैसे उसने वो मैच लाइट उसने जलाई चेरूट के लिए, सिगार के लिए, उसी समय एस्ट्रोलॉजर को जो अननोन पर्सन था उसके जो चेहरा था थोड़ी सी ग्लिम्स उसकी झलक उसे दिखाई दी उस मैच लाइट में. देयर वॉज अ पॉज एज कार्स हुटेड मीन्स ब्लू और ब्लेड ऑन द रोड. झुटका मीन्स हॉर्स ड्राइवन कार्ड. पुराने जमाने में जो हॉर्स ड्राइवन कार्ड होते थे, यू कैन सी द पिक्चर देयर. तो उसी समय क्या हुआ, रास्ते पर बहुत सारे कार्स रुक गए थे. बहुत सारे जो झुटका थे, जो हॉर्स ड्राइवन कार्ड थे, वो रुक गए थे. देयर वाज अ ट्रैफिक देयर. ड्राइवर सोर में कर्स एट देयर हॉर्सेस एंड द बैबल मिस मरमर. वहां पे लोग बातें कर रहे थे ड्यू टू बहुत सारी कार वहां पे रुक गई थी. कार रास्ते पर झुटका जो थी बेसिकली जो ड्राइवर कार थे वो रुक गए थे. तो वहां पे थोड़ा सा शोर वहां पे होने लगा. ऑफ द क्राउड एजिटेटेड मीन्स डिस्टर्ब द सेमी डार्कन ऑफ द पार्क. और उसी समय वहां पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा शोर वहां पे होने लगा ऑन दैट रोड. द अदर सैट डाउन सकिंग हिज चेरूट. और उसी समय उस आदमी के साथ जो दूसरा आदमी था उससे भी वो सिगरेट जलाया और वो भी वो ज्योतिषी के सामने बैठ गया. पफिंग आउट सैट देयर रूथलेसली मीन्स पिटीलेसली अनफीलिंगली. द एस्ट्रोलॉजर्स फेल्ट आर वेरी अनकंफर्टेबल. जैसे फर्स्ट टाइम एस्ट्रोलॉजर ने उस आदमी का चेहरा देखा जब उसने वो माचिस से जलाई, उसी समय जो एस्ट्रोलॉजर था थोड़ा सा अनकंफर्टेबल वो फील अभी करने लगा. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. ऐसा क्या उसने देखा जो खुद को अनकंफर्टेबल हो महसूस भी करने लगा. हियर टेक योर अनाज बैग. आई एम नॉट यूज्ड to such challenges.
बाद में एस्ट्रोलॉजर कहने लगा कि ये आपको जो जो मुझे जो अनाज आपने दिया है, टेक इट बैग, आप उसे आप वापस लीजिए, मुझे कोई भी चैलेंज मुझे स्वीकारना नहीं है। आई डोंट वांट टू गिव अ आंसर ऑफ सच टाइप ऑफ चैलेंजेस। इट इज अ लेट फॉर मी टुडे, ही मेड प्रिपरेशंस टू बंडल अप। वो कहने लगा कि आज मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, और उसने उसका जो कुछ इक्विपमेंट्स था, जो पैल मारा था कुछ था, वो अभी वो पैकअप अभी वो करने लगा। द अदर हेल्ड हिज wrist and said, "You can't get out of it now. You dragged me in while I was passing." तो उसके साथ जो एक आदमी था, उसने एस्ट्रोलॉजर की जो रिस्ट वो पकड़ लिया, मुठो पकड़ लिया, और कहने लगा कि अभी आप यहां से ना आप जा नहीं सकते, आप हम यहां से जा रहे थे तो आपने हमें यहां पर हमने खींच लिया, बेसिकली आपने हमें यहां पर आपने हमें एंगेज कर लिया। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट नाउ? द एस्ट्रोलॉजर शिवर्ड इन हिज ग्रीफ। शिवर्ड में थोड़ा सा उसके मन में थोड़ा सा डर होने की वजह से थोड़ा सा भी थरकाप होने लगा। एंड हिज वॉइस शुक एंड बिकेम फेंट। तो थोड़ा सा डर होने की वजह से थोड़ा सा उसका वॉइस थोड़ा सा लो हो गया। लीव मी टुडे, आई विल स्पीक टू यू टुमारो। वो कहने लगा कि आज मुझे छोड़ दो, मैं आपसे कल आपसे बातें करूंगा। इस तरह से एस्ट्रोलॉजर वो दोनों अननोन आदमी से भी बातें करने लगा। द अदर थ्रस्ट हिज पाम इन हिज फेस एंड सेड। तो वहां पर जो एक आदमी था, उसने अपना जो हाथ था, जो पाम था, उस एस्ट्रोलॉजर के सामने उसे दिखाया और कहने लगा, चैलेंज इज चैलेंज, गो ऑन। और उसी का चैलेंज होता है, आपको आगे अभी बढ़ना पड़ेगा, आपको अभी मेरे लाइफ के बारे में कुछ कहना पड़ेगा। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विथ हिज थ्रोट ड्राइंग। तो वैसे ही जैसे उस आदमी ने अपना हाथ उसने आगे किया, आपको चैलेंज में स्वीकार किया, आपको आगे आपको जाना ही पड़ेगा, तो उसी समय एस्ट्रोलॉजर का जो गला था डर की वजह से भी सूखने लगा, उसके गले से कुछ आवाज नहीं निकल रहा था, बेसिकली भी वो बोल नहीं पा रहा था। देयर इज ए वुमन। जैसे भी कहने लगा कि वहां पे एक महिला है, तो वहां से एक आवाज आया, स्टॉप। वो अननोन पर्सन बोले कि ये डोंट टेल मी दिस वन। सेड द अदर, आई डोंट वांट ऑल दैट। वो अननोन आदमी कहने लगा कि मुझे सुनना नहीं है। शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट। मैं जो सर्चिंग कर रहा हूं, जिसे मैं ढूंढ रहा हूं, उसमें मुझे यश मिलेगा और नहीं मिलेगा। शैल आई सक्सीड और नॉट? आंसर दिस एंड गो। और मुझे ये बता दो और आप चले जाओ। इस तरह का वो क्वेश्चन, इस तरह की वार्तालाप वो जो अननोन आदमी है वो एस्ट्रोलॉजर से करता है। अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिसऑर्ज मींस एम्प्टी ऑल योर कॉइन्स। जब तक आप मुझे इस मेरा क्वेश्चन का आंसर आप नहीं देते, आप एक तो आप आंसर दीजिए, नहीं तो आपके पास जो सारे कॉइन्स है, आप सारे कॉइन्स आप निकाल कर आप मुझे दीजिए, तब तक मैं आपको जाने नहीं दूंगा। इस तरह से वो जो अननोन आदमी है वो एस्ट्रोलॉजर को कहता है। द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड अ फ्यू इंकेंटेशंस। इंकेंटेशन मींस चैंट और प्रेयर, कुछ मंत्र बोलता है। इस तरह से जो एस्ट्रोलॉजर कुछ वो मंत्र वो बोलता है। एंड रिप्लाइड, ऑल राइट आई विल स्पीक। और वो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि ठीक है, मैं यहां पर भी कुछ बोलूंगा। बट विल यू गिव मी अ रूपी इफ व्हाट आई से इज कन्विंसिंग। वो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि अगर मैं आपको सही आपको आंसर देता हूं और जो मैं कहता हूं अगर आपको सही लगता है, तो उसके लिए आप मुझे 1 रुपया आप देंगे कि आप? अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ। और कहता है कि नहीं तो मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा। आई विल नॉट टेल यू समथिंग देयर एंड यू मे डू व्हाट यू लाइक। और आपको जो लगता है सही लगता है आप कर सकते हो। इस तरह से जो एस्ट्रोलॉजर सी वो अननोन आदमी से कहता है। आफ्टर ए गुड डील ऑफ हैगलिंग, हैगलिंग मींस बार्गेनिंग, दोनों में वहां पर बार्गेनिंग होता है। द अदर एग्रीड। और जो अननोन आदमी होता है वो एग्रीड होता है, वो सहमत होता है कि आई विल गिव यू 1 रुपीज इफ यू गिव मी अ सैटिस्फैक्टरी आंसर। द एस्ट्रोलॉजर सेड, यू वेर लेफ्ट फॉर डेड, एम आई राइट? एस्ट्रोलॉजर कहता है कि आपको मरने के लिए आपको छोड़ दिया था, मैं क्या मैं सही हूं? टेल मी मोर। वो अननोन आदमी कहता है कि ठीक है,
और मुझे बताओ, a knife has passed through your once, said the astrologers. Good fellow, he bared his chest to show the scare. आप पर एक बार चाकू चला गया था, मिस आपको आप पर चाकू जो नाइफ था स्टैप किया गया था। तो जैसे ही वो आंसर सुनता है वो अननोन आदमी अपनी चेस्ट और छाती वो निकालता, वो दिखाता है, जो खून होता है, जो 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 स्कार था, जो चिन्ह बना होता है, वो दिखाता है। What else? And then you were pushed into well nearby in the field. आप पर एक चाकू से हल्ला किया गया था और बाद में आपको मरने के लिए बाजू में जो वेल थी, जो विहीर थी, जो कुआं था, उस कुएं में आपको फेंक दिया गया था। You were left for dead. आपको मरने के लिए उस कुएं में आपको फेंक दिया गया था। I should have been dead if some passerby had not chanced to peep into the well. और वो अननोन आदमी कहता है कि अगर वो जो पासर भाई थे, वहां से जो गुजरने वाले जो आदमी थे, अगर वहां पर वो अगर उस कुएं में झांककर नहीं देखते तो शायद मैं वहां पर मैं मर जाता। Exclaimed the other, overwhelmed by enthusiasm. The man was left for dead because when shall I get at him? तो कहता है कि जिस आदमी ने मुझे कुएं में मुझे ढकल दिया था, मुझे चाकू से मुझे हल्ला किया था, उसे मैं कब उसे मैं मिलूंगा, ऐसा अननोन आदमी उस एस्ट्रोलॉजर को कहता है। He asked, clenching, miscompressing, clashing, tightening his fist. अपनी जो फिस्ट है वो दोनों ही दबाकर अच्छी तरह से वो अभी एस्ट्रोलॉजर को क्वेश्चन पूछता है कि जिस आदमी ने मुझे कुएं में मुझे ढकला था, पुश किया था, उसे मैं कब उसे मैं मिलूंगा। In the next word answered the astrologers, he died 4 months ago in a far off town. वो एस्ट्रोलॉजर कहने लगा कि जिस आदमी को आप ढूंढ रहे हो वो 4 महीने पहले ही यहां से कुछ दूर एक शहर में, एक टाउन में उसकी मृत्यु हो चुकी है। You will never see any more of him. अभी उसे आप नहीं मिल पाओगे क्योंकि अभी वो मर चुका है। The other groan means grumble or moan. Or hearing it, the astrologer proceed, Guru Nayak, you know my name. जैसे एस्ट्रोलॉजर्स आगे कहता है कि आपका नाम गुरु, जैसे बोलता है कि योर नेम इज गुरु नायक, तो अन्य आदमी कहता है कि आपको मेरा नाम पता है। देन व्हाट हैपेंड, सी नाउ, you know my name, the other said, taken back. Sir, he became that other person become a surprise. As I know all other things, Guru Nayak, listen carefully to what I have to say. तो एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि जैसे ही मुझे आपके लाइफ के बारे में पता है, जब जो थिंग्स मैं आपके लाइफ की आगे में बताने वाला हूं, यू टू लिसन इट। योर विलेज इज 2 days जर्नी ड्यू नॉर्थ दिस टाउन। और कहता है कि इस टाउन से उत्तर में आपके विलेज को जाने के लिए 2 दिन आपसे लगते हैं। टेक द नेक्स्ट ट्रेन एंड बी गॉन। जो अगली ट्रेन है उस ट्रेन से ही अपने विलेज को आप रिटर्न आप चले जाओ। आप आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ इफ यू गो फ्रॉम होम। और मुझे लग रहा है कि अगर आप आपके घर से आप निकलते हो, अगर बाहर का आप ट्रैवलिंग करते हो, तो मुझे लगता है कि आपके लाइफ से फिर से वो जो डेंजर, जो खतरा है, फिर से वो मंडरा सकता है। इस तरह का आंसर वो एस्ट्रोलॉजर्स वो गुरु नायक को देता है। दैट पर्सन इज अ गुरु नायक। He took out a pinch of a scared ash and held it to the him. वो एस्ट्रोलॉजर्स अपने जो उसके पास एक ऐश था, जो उसे हम कहते हम जो भस्म, जो उसे कहते हम राख थे, वो निकलता है और कहता है कि अपने जो फोरहेड पर उसे वो लगा लो। इस तरह से वो एस्ट्रोलॉजर्स उस गुरु नायक को कहता है। रब इट ऑन योर फोरहेड एंड गो ऑन। जो ऐश था, जो भस्म था, वो निकलता वो गुरु नायक को देता है और कहता है कि अपने फोरहेड अपने कपाट पर उसे लगा लो और यहां से चले जाओ। इस तरह का आंसर वो ज्योतिषी उस गुरु नायक को देता है। एंड नेवर ट्रेवल साउथवर्ड अगेन। और वो कहता है कि अपने गांव से दक्षिण की दिशा की तरफ कभी भी ट्रैवल मत करो, प्रवास मत करो। द अदर सेड रिफ्लेक्टिवली,
I was only going away now and then took for him and to chalk out his life if I met him. तो कहता था कि मैं सिर्फ घर से सिर्फ उसे ढूंढने के लिए मैं निकलता था कि कब मैं उसे मिलूं और कब मैं उसे मैं उसके किए हुए कर्म के उसे सजा उसे मैं दूं. इस तरह से गुरु नायक उस ज्योतिषी को आंसर देता कि मैं घर से सिर्फ उसे ढूंढने के लिए मैं निकलता था. He shook his head regretfully. He has escaped my hands. I hope at least he died as he deserved. और वो गुरु नायक कहने लगा कि वो मेरे हाथ से वो छूट गया था, लेकिन अभी वो मर चुका है. उसके जो उसने जो कर्म किए थे उस कर्म के जो फल था उसे भी वो मिल चुका है. As said astrologer, he was crushed under a lorry. और वो जो कहता है कि एस्ट्रोलॉजर कहता है कि उसकी जो मृत्यु है वो लॉरी के नीचे आके एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो चुकी है. द अदर लुक ग्रेटिफाइड. ग्रेटिफाइड मीन्स बिकम सेटिस्फाइड टू हियर इट. जैसे उसे आंसर सुना कि उस लॉरी के नीचे उसकी मृत्यु हो चुकी है जिसे वो ढूंढ रहा है, यह आंसर सुनकर गुरु नायक को बहुत समाधान मिला. उसे बहुत अच्छा, उसके मन को बहुत अच्छा लगा, वो अच्छा महसूस करने लगा. द प्लेस वॉज डेजर्टेड. मीन्स एम्प्टी. जहां पर वो मरा वहां पर कोई भी नहीं था. बाय द टाइम द एस्ट्रोलॉजर्स पिक अप हिज आर्टिकल्स एंड पुट देम इनटू हिज बैग. तो ये कहने की बात एस्ट्रोलॉजर्स ने अपने जो उसके जो आर्टिकल्स से कुछ कोई इक्विपमेंट से उसने वो सारे इकट्ठा किए और अपने जेब में उसे अभी रख दिए. नाउ इट इज अ टाइमिंग फॉर द पैकअप. नाउ द ग्रीन शाफ्ट वाज आल्सो गॉन. जो ग्रीन जो रोशनी भी वहां पे दिख रही थी वो भी अभी समाप्त हो चुकी थी, वहां पे नहीं दिख रही थी. लिविंग द प्लेस इन डार्कनेस एंड साइलेंस द स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ इनटू द नाइट. और वहां से जो गुरु नायक था उसका जो साथी था वहां से भी वो जा चुका था. आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर्स ए हैंडफुल ऑफ कॉइन्स. और जाने से पहले कुछ मुट्ठी भर कॉइन्स वो एस्ट्रोलॉजर को देकर वो जा चुका था. इट वॉज नियरली मिडनाइट व्हेन द एस्ट्रोलॉजर्स रीच होम. तो अभी रात हो चुकी थी, मिडनाइट हो चुका था. इट्स वेरी टू लेट नाउ. वो अपने घर पे वो पहुंचता है. हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द डोर एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन. उसी समय दरवाजे पर जो उसकी वाइफ थी, एस्ट्रोलॉजर की जो वाइफ थी, उसके लिए वेटिंग कर रही थी और उससे वो क्वेश्चन पूछती कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड टू केम लेट एट होम. उसे पूछती हूँ. ही फ्लंग द कॉइन्स एट हर एंड सेंड. तो एस्ट्रोलॉजर अपने जेब से कॉइन निकालता है और उसके सामने वो फेंक देता है और उसे कहता है काउंट देम. वन मैन गेव ऑल दैट. और वो कहता है कि ये सारे जो कॉइन्स है उसे काउंट करो, एक आदमी ने मुझे दिया है. शी वॉज ओवरजॉयड. आई कैन बाय सम जैगरी एंड कोकोनट टुमारो. ये सारे कॉइन देखकर उस एस्ट्रोलॉजर वाइफ को बहुत आनंद हुआ और कहने लगी कि मैं कल इस पैसे से मैं जैगरी और कोकोनट में खरीदूंगी. द चाइल्ड हैज बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स फॉर सो मेनी डेज नाउ. आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर. और बहुत दिन से जो उनके जो चिल्ड्रन से वो स्वीट की डिमांड कर रहे थे, इस पैसे से मैं जैगरी और कोकोनट में खरीदूंगी और उसके लिए उनके लिए मैं अलग से कुछ स्वीट में बनाऊंगी. इस तरह का आंसर उस एस्ट्रोलॉजर की जो वाइफ है वो एस्ट्रोलॉजर को देती है. द स्विन हैज चीटेड मी. ही प्रॉमिस्ड मी अ रूपी. जैसे वो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट ऑन व्हेन that lady counts that rupees there, what happened there was a minimum rupees were there. The swine has cheated me. He promised me a rupee. उसे प्रॉमिस किया था लेकिन वो रुपीज कम थे, उसने 1 रुपी उसे दिया नहीं था. Said astrologer, she took up at him. You look worried. What is wrong? तो जैसे उसने गिनती किया, उसे गिनती के अनुसार उस आदमी ने उसने कम पैसे दिए थे. तो जैसे ही एस्ट्रोलॉजर की वाइफ ने उसे पूछा कि आप चिंतित लग रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाट इज रॉन्ग. नथिंग. आफ्टर ए डिनर सिटिंग ऑन द पियोल. पियोल में स्ट्रिंग कॉर्ड, आप पिक्चर में आप देख सकते हैं आप. तो खाना खाने के बाद जो एस्ट्रोलॉजर से
उस खटिया पर, जैसे कहते हैं हम स्ट्रिंग कॉर्ड, उस पर वो बैठा है. ही टोल्ड हर, डू यू नो अ ग्रेट लोड इज गॉन फ्रॉम मी टूडे. वो कहता है कि आज मेरे मन से बहुत सारा जो भार था, जो टेंशन था, वो निकल चुका है. आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ ए मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दीज ईयर्स. मैं सोचता था कि मेरे हाथ से एक आदमी का खून हो चुका है. आई हैव डन सम रॉन्ग वर्क. दैट वॉज द रीजन वाई आई रैन अवे फ्रॉम माई होम. और यही रीजन था जो मेरे घर से मैं भाग आया था. सेटल हियर एंड मैरिड यू. ही इज अलाइव, शी गैप्स. वो कहने, जीतू जी कहने लगे कि वो आदमी जीवित है. और वो महिला कहने लगी शी गैप्स, यू ट्राई टू किल हिम. वो जो वाइफ थी एश्लोर की, वो कहने लगी कि आपने उसे मारने के ऊपर आपने उसे प्रयास किया था. एस इन अवर विलेज वेन आई वॉज ए सिली यंगस्टर. वो कहना कि हाँ, जब मैं एक मूर्ख यंगस्टर था, एक तरुण जवान आदमी था, तो मैंने उसे एक बार उसे मारने का मैंने उसे प्रयास किया था. वी ड्रैंक, हमने शराब पी, गैम्बल, जुआ खेला, एंड कॉरल बैडली वन डे, और दोनों में बहुत झगड़ा हुआ. वाई थिंक ऑफ इट नाउ. अभी हम क्यों सोच रहे हैं. टाइम टू स्लीप, ही सेड यॉर्निंग एंड स्ट्रेंज हिम ऑन द पियोल. और वो कहने कि हम इसके बारे में कुछ चर्चा कर रहे, बहुत ही रात हो चुकी है. ये बात कहकर वो जो स्ट्रिंग कॉर्ड था, उस पर वो एस्ट्रोलॉजर लेट जाता है. इस तरह से यहाँ पर जो लेसन है यहाँ पर समाप्त होता है. इन दिस वे हाउ द एस्ट्रोलॉजर्स removes his tensions. At the last, there is a happy end in this lesson. Basically, R.K. Narayan is one of the famous for the, we can say, Indian writer, famous for the a person who writes about the common people, who writes about the life of the Indian culture. तो इस लेसन में भी राइटर ने एक इंडियन कल्चर जो होता है यहाँ पर बेसिकली मेंशन करने के लिए यहाँ पर प्रयास किया है. तो स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी लर्न द लेसन एन एस्ट्रोलॉजर्स डे. Thank you to all of you.